अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सी लंच बॉक्स की रेसिपी लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल बच्चे और बड़े सब चीटोस बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं चीटोस चिकन टेंडर पॉप्स की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैंने 1 एग ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के अंदर हम जितना ज़्यादा एग को मिक्स करेंगे चिकन के अंदर, उतना ही एग जज्ब हो जाएगा और उससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट कर लेंगे। इसके अंदर क्योंकि विनेगर भी होता है और एग भी है, इस वजह से इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने 1/4 कप इसमें मिल्क ऐड किया है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। अब हम होममेड चीटोस क्रम्स बनाएंगे। उसके लिए हमने गोल्डन ब्रेड क्रम्स लिया है और उसमें 1 टीस्पून स्पाइसी चीज़ पाउडर सीजनिंग जो है वो ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल चीटोस जैसा इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद हमने अपनी चिकन को इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए आप दोनों हाथों की मदद से इसे करेंगे। गीला हाथ अलग रखेंगे और खुश्क हाथ अलग रखेंगे। इससे आपका जो बैटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आपके क्रम्स भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। इस तरह से हम अच्छे से सारी चिकन को जो है वो कोट करके रख लेंगे। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। आप लंच बॉक्स में बच्चों के इसे डाल के दे सकते हैं और शाम के स्नैक टी टाइम के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। ये हमने देखिए सब कोट करके रख लिए हैं। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहें तो 1 मंथ के लिए आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इस तरह से आप सील करके इसे रख लें। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आपने इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ है तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ऊपर से कोटिंग जले नहीं और अंदर तक से ये बिल्कुल गल जाए। जैसे हमने यहाँ पे फ्रीज़ करके रखे थे तो हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। अगर आपने इसे डायरेक्ट फ्राई किया है और इसको फ्रीज़ नहीं किया है तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हैं। ये फ़ौरन अंदर से गल जाएगी, क्योंकि इसकी मैरिनेशन भी इतनी अच्छी हुई है तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी और बहुत ही क्विक रेडी हो जाएगी। मज़ेदार चीटोस चिकन टेंडर पॉप्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।